हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस के अंदर मैं आप सबका अभिनंदन करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो सब्जेक्ट है, वो है बिजनेस लॉ, और जिसके अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस, जो कि हमारा चैप्टर है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने किए थे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरा चैनल शशि अग्रवाल इकोनॉमिक्स एंड लॉ क्लासेस सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज़ माई ऐप, एडुसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को काफ़ी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे मॉक टेस्ट प्रोवाइड करती है, और उसी तरह काफ़ी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो बिजनेस लॉ का जो है यहाँ पे स्ट्रक्चर कोर्स भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है। देखो, जो एग्रीमेंट है उसके अंदर एक पार्टी जो है ऑफर देती है, और उस दूसरा जो स्टेप होता है इम्पॉर्टेंट, डैट इज़ ऑफ एक्सेप्टेंस, कि हमने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जो पर्सन है जिसको ऑफ़र दी गई है वो उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये बन जाता है प्रपोजल या प्रॉमिस या एग्रीमेंट। जैसे ए बी को ऑफर देता है कि आई वॉन्ट टू सेल माई बाइक फॉर ₹20,000। बी कहता है कि येस आई एम रेडी टू बाई योर बाइक फॉर ₹20,000। तो जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, देन इट बिकम्स द प्रपोजल। जिस व्यक्ति को हमने प्रपोजल दिया है, जब वो अपनी कंसेंट दे देता है, तो इट मीन्स कि उसने उस व्यक्ति की प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। तो सेक्शन 2 भी कहता है कि जब प्रपोजल को हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो प्रॉमिस और एग्रीमेंट बन जाता है। एक्सेप्टेंस जो होती है वो ऑफर को प्रॉमिस के अंदर कन्वर्ट कर देती है। जब ऑफर एक्सेप्ट कर ली जाती है तो उस ऑफर को हम रिवोक या विड्रॉ नहीं कर सकते, ना उस ऑफर को वापस ले सकते हैं, ना ही कैंसिल कर सकते हैं। और जब एक्सेप्टेंस हो जाती है तो दोनों ही पार्टी जो होती हैं, जो उन्होंने प्रॉमिस किया होता है, वो उनको अपना प्रॉमिस पूरा करना है। जैसे ए ने बी को ऑफर दिया था कि तू मुझे 20,000 दे दे, मैं तुझे बाइक दे दूंगा। तो बी जो है ए को 20,000 दे देगा और उसके बदले में उसको बाइक मिल जाएगी। तो एक्सेप्टेंस की सिचुएशन बिल्कुल ऐसी है जैसे हम ट्रेन ऑफ गन पाउडर को माचिस की तीली के साथ आग लगाते हैं। तो ऐसा, क्योंकि इतना ज़ोर से धमाका होता है जिसको हम दोबारा से ठीक नहीं कर सकते। तो उसी तरह जब हम ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ऑफ़र को विड्रॉ या रिवोक नहीं कर सकते। एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है जब हम इसको ऑरली बोल के कहते हैं या इसको लिखित रूप के अंदर देते हैं। जब आपको कोई व्यक्ति ऑफ़र देता है, जब आपको उसको स्पोकन शब्दों से कहते हो कि ठीक है, आई एक्सेप्ट योर प्रपोजल, और उसी तरह यहाँ आप रिटन शब्दों में कहते हो कि मैंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस होती है जब हम बोल के या लिखित रूप में देते हैं। इम्प्लाइड होती है जहाँ पे हमारे बिहेवियर से या हमारे कंडक्ट से होता है कि हमने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। अब जैसे बस जो है जा रही है बठिंडा की तरफ, आप उस चलती बस के अंदर बैठ जाते हो, तो अब आपको बठिंडा तक का किराया देना पड़ेगा, क्योंकि आपका बस में बैठना जो है ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस क्या है, आपने बस की जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कर लिया। इसी तरह रेस्टोरेंट में जाके आप चाय का ऑर्डर देते हो, तो अब नेचुरली इसका मतलब है कि रेस्टोरेंट की सर्विसेज की जो ऑफ़र है उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब आपको ने जो भी खाया पिया है उसका पैसा आपको देना पड़ेगा। अब ये कि जो ऑफ़र है उसको एक्सेप्ट कौन कर सकता है? अगर हम स्पेसिफिक पर्सन को ऑफ़र देते हैं तो वही स्पेसिफिक व्यक्ति जो है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। अब जैसे ए ने बी को ऑफ़र दिया कि तू मेरा बाइक 20,000 में ख़रीद ले, तो बी ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। बट जब हम पूरी दुनिया को करते हैं तो उसके अंदर जैसे न्यूज़पेपर के अंदर ऐड देती हैं, तो जिस व्यक्ति को उस नोटिस है उस ऑफ़र का, वो आके उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी में था, जैसे उसने न्यूज़पेपर के अंदर ऐड दी कि आपने हमारी अगर जो स्मोक बॉल्स हैं यूज़ की हैं, जैसा हमने आपको बताया है, अगर उसके बावजूद भी इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो आपको एक सर्टेन अमाउंट का रिवॉर्ड दिया जाएगा। तो कार्लिल जो है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको इन्फ्लुएंजा हो जाती है। तो यहाँ पे कार्लिल जो है, क्योंकि पब्लिक को ऑफ़र दी गई है तो उसने टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई किया है, तो वो रिवॉर्ड जो है कंपनी से अपना ले सकती है। तो उसी तरह हम देखते हैं कि जब हम एक स्पेसिफिक व्यक्ति को ऑफ़र देते हैं तो वो स्पेसिफिक व्यक्ति ही उसको एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे डी का एक फ़र्म के साथ अकाउंट था, बट अब उस फर्म को बी ने ले लिया है, तो डी को नहीं बात पता होती, तो वो पुरानी फर्म को ऑफ़र भेजता है, तो उसको बी एक्सेप्ट कर लेता है और गुड्स भेज देता है। और बाद में डी पेमेंट नहीं करता तो बी जो है डी को सू करता है प्राइस के लिए। बट कोर्ट कहती है कि यहाँ पे जो डी और बी है उसके अंदर तो कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, क्योंकि जो ऑफ़र थी
डेट वाज सेंड टू द ओल्ड फर्म, तो ओल्ड फर्म ही उसको एक्सेप्ट कर सकती है, बी उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट आर द एसेंशियल ऑफ वैलिड एक्सेप्टेंस। एक तो क्या है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, बिना किसी कंडीशन के होनी चाहिए। बिल्कुल भी उसके साथ ये नहीं कि आपको कोई प्रपोजल मिला है उसके साथ आपने भी अपनी कंडीशन लगा दी है, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनकंडीशनल एंड अनक्वालिफाइड। एक्सेप्टर जो है मस्ट कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द ऑफर। जैसे इसके अंदर नील वर्सेस मैरिट का केस था कि एम ने ऑफर किया कि मैं अपनी लैंड जो है एन को $280 में सेल करना चाहता हूँ। एन ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया और उसने $30 उसके साथ लगा दिए और बाद में कहा कि मैं मंथली इंस्टॉलमेंट जो है $50 पे करूँगा। तो यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस है डैट इज़ नॉट वैलिड, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर बिना किसी कंडीशन के उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना था। तो यहाँ पे जो ऑफरी है उसने अपने साथ कंडीशन लगा दी है, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। जैसे हाइट वर्सेस रेंज के केस में था, ए ने अपना फार्म बी को कहा कि मैं पाउंड 1000 के अंदर सेल करना चाहता हूँ, बट बी ने कहा कि वो मैं 950 पाउंड के अंदर परचेज़ करना चाहता हूँ। बाद में उसने कहा कि ठीक है मैं इसको जो है 1000 के अंदर खरीद लूँगा, बट ए ने जो है फार्म को बेचने से मना कर दिया और बी ने ए को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सू किया। तो कोर्ट ने इस केस को डिसमिस कर दिया कि यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं था। तो यहाँ पे देखो क्या है कि उसने जो एक्सेप्टेंस दी उसके अंदर उसने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन लगा दी और काउंटर ऑफर दे दी, तो ये जो है वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर। जब देखो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करते हो तो ये बात आपको ऑफर तक पहुंचानी चाहिए, कम्युनिकेट करनी चाहिए कि मैंने आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं करते तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू द ऑफर हिमसेल्फ। Where a person accept an offer but fail to post the letter of acceptance, that is not a valid acceptance. जैसे पावल वर्सेस ली के केस में हुआ कि बोर्ड ऑफ मैनेजर ऑफ ए स्कूल ने जो था कि इस व्यक्ति को हमने हेडमास्टर अपॉइंट करना है, तो बोर्ड मैनेजर जो है ए को बता देते हैं, बट बाद में उसकी जगह पे कोई और बंदा रख लिया जाता है। तो वो बंदा जो है ये जो है कोर्ट के अंदर चला जाता है, तो वो कहते हैं कि ऑफर की जो एक्सेप्टेंस थी उसकी कम्युनिकेशन ही नहीं हुई। तो इस वजह से क्या है कि वो केस नहीं कर सकता, ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे देखो जो हमने एक्सेप्ट किया है उसको कम्युनिकेट करना जो है एसेंशियल होता है। उसी तरह फेल्ट हाउस वर्सेस बिंडले के अंदर एफ ऑफर टू हिज नेफ्यू हॉर्स एट ए पाउंड 30.15 एस एंड के, अगर मैं कुछ नहीं सुनूंगा तो मैं सोचूंगा कि ये घोड़ा मेरा हो गया, बट नेफ्यू कोई जवाब नहीं देता, बट जो बोली लगा रहा होता है उसको वो कह देता है कि मैंने अपना घोड़ा जो है अपने अंकल को सेल कर दिया है, बट वहाँ पे ऑक्शनर जो है मिस्टेक के द्वारा इसको सेल कर देता है। तो यहाँ पे भी क्या है, क्योंकि यहाँ पे भी जो नेफ्यू है उसने अपनी एक्सेप्टेंस जो है कम्युनिकेट नहीं की, तो ये वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं है। और उसी तरह मेंटल एक्सेप्टेंस के जब हम अपने दिमाग के अंदर उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं बट कम्युनिकेट नहीं करते, तो वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं होती और वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर रिजल्ट नहीं होती। एक्सेप्टेंस मस्ट बी मेड विद इन ए रीजनेबल टाइम। ये डिपेंड करता है कि सर्कमस्टांसिस कैसे हैं। एक्सेप्टेंस मस्ट बी विद इन द टाइम अलाउड बाय द ऑफर। अगर ऑफर ने आपको कोई टाइम दिया है कि विद इन 7 डेज जो है आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अगर वो 7 डेज लैप्स हो जाते हैं तो आप एक्सेप्टेंस 7 डेज के बाद नहीं दे सकते। बट अगर कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो ये रीजनेबल टाइम जो है डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस क्या है। जैसे रामसी गेट विक्टोरिया होटल कंपनी वर्सेस मॉन्टीफॉर के केस में हुआ कि एक व्यक्ति ने कंपनी के अंदर शेयर के लिए अप्लाई किया जून में, लेकिन नवंबर में मिला, तो ये रीजनेबल टाइम पीरियड नहीं था, तो यहाँ पे वो वैलिड एक्सेप्टेंस नहीं थी। इट शुड बी अकॉर्डिंग टू द मोड प्रिस्क्राइब्ड। तो यहाँ पे जो मैनर जो है ऑफर ने कहा है उसी मैनर के अंदर आपको एक्सेप्टेंस को देना है। जैसे सुरेंद्र नाथ वर्सेस केदारनाथ के अंदर था कि ऑफर वाज मेड टू बी बाय ए टू सेल हिज हाउस फॉर ₹1000। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एफ को जो है इस एड्रेस पे लिखो, तो बी जो है उसका अपने एजेंट को भेज देता है पर्सनली। तो ये जो थी कोई वायलेशन नहीं थी, वैलिड एक्सेप्टेंस थी। एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल एट द टाइम ऑफ द ऑफर। इसके अंदर बोल्टन वर्सेस जोन का केस भी चल सकता है, जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। देखो, जब
ऑफ़र दी जाती है तो एक्सेप्टर को पता होना चाहिए कि ये ऑफ़र दी गई है। तो इसके अंदर एक बड़ा फेमस केस है लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त कि जी का नेफ्यू जो है गुम हो जाता है, तो अपने सर्वेंट एल को भेजता है कि जाओ मेरे भतीजे को ढूंढो। जब उसका सर्वेंट चला जाता है तो उसके बाद वो कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो मेरे मिसिंग भतीजे को पता करके बताएगा, मतलब लेके आएगा, मैं उसको 500 रुपये का रिवॉर्ड दूंगा। सर्वेंट जो है मिसिंग बॉय को ढूंढ लेता है, बट उसको इस नॉलेज नहीं होती रिवॉर्ड के बारे में। बाद में वो कहता है कि मुझे रिवॉर्ड दिया जाए, तो वो केस करता है। तो केस कहता है कि आपको इस ऑफ़र के बारे में अवेयरनेस ही नहीं थी, तो आप इसको एक्सेप्ट कैसे करोगे। तो जो एक्सेप्टर है उसको प्रपोजल के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पे वो सर्वेंट जो था वो क्योंकि उसको ऑफ़र की नॉलेज नहीं थी, तो यहाँ पे वो रिवॉर्ड नहीं ले सकता। Acceptance must be given before the offer of lapse और before the offer is revoked। कि यहाँ पे जो हमने acceptance देनी है कि जैसे ऑफ़र लैप्स ना हो जाए या ऑफ़र को कैंसिल आउट ना किया जाए, उससे पहले हमने acceptance देनी है। जैसे यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस गोपाल चंद्रा के केस में हुआ, यहाँ पे था कि एक प्रोस्पेक्टिव रेजिग्नेशन था कि मैंने इस पोस्ट को रिज़ाइन करना है, वो ऑफ़र है। लेकिन देखो जब उसकी एक्सेप्टेंस, अगर वो रेजिग्नेशन लेटर जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो उसके बाद उसको रिवोक या विड्रॉ नहीं किया जा सकता। तो उनकी एक्सेप्टेंस से पहले ही जो है वो रेजिग्नेशन का लेटर जो है मतलब जो उसको विड्रॉ किया जा सकता है। उसके अगर वो एक्सेप्ट हो जाता है उसके बाद नहीं। एक्सेप्टेंस जो है साइलेंस से इम्प्लाइड नहीं होती। No contract is formed if the offeree remains silent or does nothing to show that he has accepted the offer। जैसे ए बी को कहता है कि तू मेरी कार 50,000 में परचेज कर ले, अगर तू मुझे 10 दिन के टाइम के अंदर रिप्लाई नहीं करूँगा तो मैं एज्यूम करूँगा कि तुमने ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। बी शांत रहता है, वो कुछ नहीं जवाब देता, तो यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो साइलेंस है उसको हम ये नहीं एज्यूम कर सकते कि उसने हमारी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। और उसी तरह इफेक्ट ऑफ साइलेंस क्या है, जैसे ब्रॉगडन वर्सेस मेट्रोपॉलिटन केस में हुआ कि ड्राफ्ट एग्रीमेंट फॉर द सप्लाई ऑफ कॉइल वाज सेंट टू द मैनेजर ऑफ ए रेलवे कंपनी फॉर एक्सेप्टेंस। मैनेजर उस एग्रीमेंट के ऊपर लिख लेता है एक्सेप्टेंस, बट वो कभी पोस्ट नहीं करता। तो यहाँ पे भी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना, क्योंकि जो एक्सेप्टेंस है वो हमें बतानी पड़ेगी, कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। और उसी तरह इफेक्ट ऑफ साइलेंस ऑन द एक्सेप्टेंस, द फॉलोइंग केस साइलेंस मे बी इंडिकेटिव ऑफ द असेंट टू द प्रपोजल। यहाँ पे जो ऑफरी है उसके पास रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है कि जो चीज़ें उसको ऑफ़र की गई हैं उसको रिजेक्ट कर सकता है, बट अगर वो उनका बेनिफिट लेता है तो इसका मतलब है कि उसने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। जैसे काशी प्रसाद वर्सेस सजदी बेगम के केस में हुआ, लैंडलॉर्ड ने नोटिस भेजा कि अब तुम्हारा किराया जो है इन्हांस हो गया है, पर टेनेंट जो है उसके बाद भी खाली नहीं करता, तो इट मीन्स कि वहाँ पे जो वो रही जा रहा है, तो उसने उसकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया, अब उसको इन्हांस्ड रेंट देना पड़ेगा। और उसी तरह क्या होता है कि ऑफरी के बीच में प्रीवियस डीलिंग होती है, जिससे प्रपोजर को ये पता होता है कि साइलेंस का मतलब जो है उसके असेंट है, तो वहाँ पे ऑफर जो है इसी वजह से उसकी साइलेंस को अंडरस्टैंड करता है, तो वहाँ पे भी वो एक्सेप्टेंस मानी जाती है। एक्सेप्टेंस जो है सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे ऑफर या एक्सेप्टेंस जो है कि जो सर्टेन पर्सन अप्रूव करेगा तभी वैलिड मानी जाएगी। और जब तक क्या होता है कि उस व्यक्ति की फॉर्मल कंसेंट नहीं आ जाती, तो वहाँ पे भी कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पे डेवलप नहीं होता।